जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 10 साल तक सो नहीं सकोगे। जी 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 जी। 10 साल तक सो नहीं सकोगे, ये जुमला जो है, अगर तो मुझे शायद याद पड़ता है कि मैंने पहले ये वाक़या बयान किया है, आपको पर्सनली बयान किया है या पता नहीं ऑन रिकॉर्ड बयान किया है। मुझे याद पड़ता है कि मैंने शायद बयान किया है, फिर भी चलें। मुझे मुझे याद पड़ता है कि शायद आपने मुझे पर्सनली बताया था। अच्छा अच्छा। हाँ तो बात यह है कि हो सकता है हमने सुनाया, बल्कि इसको पहले ना हम पूछ लेंगे कि क्या सुनाया है नहीं सुनाया है ना। अच्छा अच्छा। वाक़या, क्योंकि मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है शायद मैंने सुनाया है, लेकिन चलें हो सकता है मैं भूल रहा हूँ। हमारे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े मशहूर सिंगर भी हैं वो, सही। बहुत मशहूर सिंगर, और उस दौर के मशहूर सिंगर हैं जब गिनती के 2-4 ही बैंड थे शिराज भाई सही। पाकिस्तान में। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। मोहब्बत रखते हैं हमसे, बैठे हैं हम उनके साथ, गपशप हुई है, तो वही बात है जब बैठते हैं तो आते हैं इस तरह के वाक़यात सामने जो हैरानगियों की बुलंदियों पे ले जाते हैं शिराज भाई आपको। एक बात तो मैंने देखी है कि यार हमें नहीं पता कि अगर कोई इंसान, कोई आदमी, आम आदमी जो भी, हमें नहीं पता कि वो अंदर से क्या है। वो जो जाहिरन दिख रहे हैं, जाहिरन दिखने के पीछे हमें नहीं पता कि वो अंदर उनके अमाल क्या हैं या वो किस मकाम पे हैं, सही। क्या लेवल रखते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इल्म के दर्जे पे हैं। बहुत ऐसे भी शिराज भाई, मैं मजजूब लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो तो एक हाई लेवल है। बहुत ऐसे हैं जैसे हम सफ़ेद पोश कहते हैं ना, जिनको जो अपनी ज़रूरियात किसी के सामने आने नहीं देते, भनक नहीं पड़ने देते। ऐसे ही बहुत से साहिब राज लोग मौजूद हैं जो माशाल्लाह क्या इल्म रखते हैं अपने पास, किस मकाम पे हैं, वो किसी को भनक नहीं लगने देते, बल्कि ऐसा कुछ करते हैं कि लोग उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते, पकड़ा ही नहीं देनी उन्होंने। तो ऐसे ही हमारे वो भाई जो हैं, उनके एक रिश्तेदार, उनके ख़ानदान, उनकी फैमिली में ही एक बुजुर्ग, बड़ी उम्र के, फैमिली तो पता कर लेती है ना, फैमिली को तो पता चल जाता है ना। आप अक्सर कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, आप कुछ आपकी ऐसे अंदाज होते हैं, कुछ आपकी ऐसी हरकत होती है, फैमिली से कहाँ छुपती है बात, 24 घंटे साथ होती है। जी हाँ जी हाँ, फैमिली से तो नहीं छुपती ना। तो फैमिली ही ने उनको जो है ना एक बार रिक्वेस्ट की, सारे बच्चे मिलके जमा नहीं हो जाते। अच्छा अच्छा अच्छा। सही। नाना अबू, दादा अबू, जी जी जी। अंकल, बाबा जी, कुछ नया वाक़या सुनाए आज जो है ना आप हमारी मुलाकात करवा दें उनसे जिनसे आप मिलते रहते हैं। अच्छा। और हमें पता है, अब यार मिसाल है, अगर आपकी फैमिली में एक बुजुर्ग है, आपका ये काम है, आपको पता है कि वो राब्ते में हैं, उनसे दोस्त हैं, उनके साथ मिलते हैं, तो एक तजस्सुस होता है ना कि यार कभी तो हम भी कहें उनसे कि हमारी भी मुलाकात करवाएं, दिखाएं, बताएं क्या है, हमें पता नहीं है। तो इसी तरह ये सारे कजन्स जो है ना, ये मिल गए, इन्होंने पूरा प्लान किया कि जी उनको हमने मौका नहीं देना, जो कहते हैं ना कि हमारी ख्वाहिश पूरी कर दें आप। सही। वो ड्राइंग रूम में अपने बैठे हुए, और ये सारे मिलके ना पहुंच गए उनके पास, सारे उनके पास मिलके पहुंच गए और उनसे कहते हैं कि हमें दिखाएं। सही। हमें देखना है, हमें पता है कि आपके पास है, आप दिखा सकते हैं। और जो है ना, जाहिर सी बात है उन्होंने पहले कहा होगा कि नहीं, बहुत कोशिश की होगी, बहुत कोशिश की होगी टालने की, हामी नहीं भरी होगी, लेकिन वो उन्होंने ऐसे प्लान किए हुए थे ना, हर बात का जवाब ना, कि ख्वाहिश हम किसी को नहीं, और ये वो इस तरह से ना, बिल आखिर बहुत जोर से जब बच्चों के बड़ों ने भी कहा चलें जी कुछ तो दिखा दें, कुछ तो बता दें, हल्का सा तो कुछ कर दें ना। सही, बच्चों को खुश कर दें कुछ तो, हाँ इतनी जिद कर रहे हैं कुछ तो। बहरहाल उन्होंने सबको देखा और उनके पास कुछ साफा सा होता था, रुमाल सा ना, तौलिया रुमाल सा कुछ होता था, वो उन्होंने अपने सर पे डाल लिया। ये एक डिफेंस के घर में हो रहा है ये वाकया। अच्छा जी। सही, सब पढ़े लिखे लोग। जी जी माशाल्लाह, कोई डाउट की बात ही नहीं है सर। डिफेंस में दोस्त हैं हमारे, भाई हैं बड़े। उनको वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं,
सारे मिलके ना बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, पूरी फैमिली उनकी मौजूद है और वो कुछ पढ़ना शुरू हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक होता है ना कि मेरे अपने ही हैं, बच्चे ही हैं, हल्का सा कोई जलवा कुछ इस तरह से ना हल्का। अब मुस्तकिल पढ़ रहे हैं बकौल उनके हमारे दोस्त के कि सज्जाद हम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस करके बैठे हुए थे और सिर्फ उनके ना कुछ धीमी धीमी एक जैसे होता है ना कि कोई इंसान कुछ बोल रहा है, कुछ एक हमिंग साउंड जो होता है खुद कलामी टाइप की हल्की सी, हाँ कि जैसे कोई ना कि कुछ तरह का जो साउंड होता है ना, ये हमें आ रहा था। क्या थोड़ी देर गुजरी, साथ वाला कमरा जो था जहाँ कोई भी नहीं था, उसमें जैसे ड्राइंग रूम है ना, ड्राइंग रूम के साथ डाइनिंग हो जाता है जहाँ पर वो अपना समझ लें कि डाइनिंग टेबल रख के खाना वगैरह किया जाता है, तो ये ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, साथ डाइनिंग रूम था। कहते हैं वहाँ कोई था नहीं। थोड़ी देर बाद वहां से ऐसी आवाजें शुरू हो गई जैसे आप सीव्यू जाए और समंदर की तेज हवाएं नहीं होती जो हवाओं की जो तेज आवाज होती, जैसे आप समझ लें कि एक साइक्लोन कहते हैं ना उसको, जी जी जो घूमता है, एक साइक्लोन जैसे नहीं आ जाता बिल्कुल चारों तरफ से हवा आ रही होती है, तो हवा का दबाव आता है। जी जी जी, ऐसी हवाओं की आवाजें हम सब ना एक दूसरे को, अच्छा वो वैसे ही बिल्कुल बैठे हैं, उन्होंने तौलिया ऊपर या साफा रुमाल जो है ना अपने सर पर डाला हुआ और वो वैसे ही है जैसे कह रहे। हम सब ने ये आवाज सुनी कि डाइनिंग रूम से तेज हवाओं की आवाज आना शुरू हो गई। अच्छा हम सब अलर्ट हो गए ना, अलर्ट हो गए। फिर साथ साथ बहुत सारे जानवरों की आवाजें आना शुरू हो गई। अच्छा, कुत्ते, बिल्ली, भेड़िए, जैसे कोई 3-4 जानवरों की मिक्स आवाज नहीं होती, चीखो पुकार, शोर सा अजीबो गरीब सा, जैसे हमारी प्रोग्राम्स में भी अक्सर आपने रात को देखा होगा, कुत्ते, बिल्लियां, गधे, जी जी अचानक ये एक साथ शोर, भेड़िए जी, लोमड़ियां, आपने सुना होगा ना। अब इन सब की आवाजें आप मिला लें और वो अपनी जबान में जो बोल रहे हैं जानवर, वो हम नहीं समझ सकते, लेकिन बहुत सारे जानवर रो भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, उनकी आवाजें उन हवाओं के साथ। अच्छा, कह रहे हम सब सुन रहे और हम सब डर भी गए। कि कोई एक दो हो ना, चीखो चिल्लाहट, मतलब चीखो पुकार, इतनी जोर से आवाजें जो है ना वो आ रही थी वहां से, काफी देर तक ये आती रही। अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वो वैसे ही बैठे हुए। अच्छा वो बैठे ऐसे हैं, उनको जैसे ना सामने तौलिया, रुमाल, साफा है, उन्हें हम में से कोई नजर नहीं आ रहा। अच्छा। ऐसे बैठे हुए ना, यूं बैठे हुए और यूं पूरा उनके ऊपर कवर है। कहते हैं हम सब सामने बैठे हुए, पिन ड्रॉप साइलेंस है, हमारा आवाजें वहां से आ रही और ये कुछ मुस्तकिल पढ़ रहे। इतने में एक बड़ा कजन होता है ना, प्लानर जो होता है, जिसको ज्यादा ही तजस्सुस होता है, शौक होता है, वो आहिस्ता से उठा। अच्छा, आहिस्ता से उठा जाकर देखने के लिए। अच्छा, आहिस्ता से होता ना कि सब तो डरे में, वो भी डरते डरते आराम से उठा और जाने लगा। अब शिराज भाई, अब एक आवाज आती है, 10 साल तक सो नहीं सकोगे। अच्छा, और वो आवाज किन की आती है? उन बुजुर्ग की जिनको कुछ नजर नहीं आ रहा। सही, वो सर झुका के बैठे हुए हैं और सर झुका के और पर्दे में बैठे हैं, उनको नहीं नजर आ रहा जाहिरन कुछ। सही, लेकिन वो उस मखलूक से तो राब्ते में है ना मुस्तकिल। अब जब इनका एक अपना बंदा उठ के वहां जा रहा है, तो वहां से आवाज आई होगी ना कि देख लो वो आ रहा है हमारे पास, अब तुम जानो वो जाने, हमें मत कहना। सही, हम तो हैं, तुम्हारे कहने पे आ गए हैं, आपके कहने पे आ गए हैं, अब वो हमारे पास आ रहा है हमें देखने के लिए, तो फिर आगे की जिम्मेदारी आपकी। मुझे ऐसा लगता है। सही, वहां उन्होंने ये कहा 10 साल तक सो नहीं सकोगे, और वहां जो हमारा कजन था ना, वो फ्रीज हो गया जी। सही, और वो वैसे ही बैठे थे जैसे वो चादर, पर्दा, ये वो था। सही, इन सब की जो एक ख्वाहिश थी ना कि कुछ सही, कुछ तो हमें, इसीलिए मैं कहता हूँ शिराज भाई, अल्लाह ना दिखाए कभी,
इस जुमले का मतलब समझे, 10 साल तक सो नहीं सकोगे। एक साल में 365 दिन होते हैं शिराज भाई, तकरीबन जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा। सही। अगर आप उस मखलूक को देख लें तो 10 साल तक आप सो नहीं सकेंगे, मतलब आप अंदाजा लगा लें कि हम जो देखते हैं, जो दिखाया जाता है हमें, वो क्या होगा यार। सही। अगर वो ओरिजिनल रूप में हो तो कितने भयानक होंगे। आप उसको भुला नहीं सकेंगे, आपको भुलाने में भी 10 साल लग जाएंगे। आप अंदाजा लगाएं इस जुमले का मतलब समझें आप। यही तो बात है शिराज भाई, एक जो इजाजत का वर्ड लिया जाता है ना इसमें, सही, यही सब कुछ है। ये काम किए नहीं जाते, ये करवाए जाते हैं। जहाँ जो करना चाहता है ना, मैं करूंगा, उनके हाल देखे हैं हमने। सही सही। ये तो उनकी बड़ी समझदारी कह लें, दूरअंदेशी कह लें, कि उन्होंने उसको रोक दिया। दिमाग ही पलट जाता उसका तो, अगर वो कोई ऐसी चीज देखता। बस इसलिए शायद अल्लाह पाक महफूज रखे हम सबको। सही। ये एक ऐसा वाकया जिसमें बहुत से सबक हैं। देखें, वो उनके अपने बच्चे हैं सारे। अब जब उन्होंने भी देखा कि बात जो है ना, वो कोई नाराज भी हो रहा है, कोई शक भी कर रहा है, कोई पता नहीं क्या भी कर रहा है, उन्होंने कहा हमें कुछ तो आप फील करवाएं, हमें कोई बिलीव है, किसी को नहीं है। आपस में होता ना, मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ, दिखाओ कुछ तो दिखाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं मानता, जाओ कुछ तो आप ना। तो जहाँ ये ऐसी डिबेट आगे गई होगी तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, रख लिया तौलिया, और उन सबको जवाब मिल गया सबका। वो दिन है, आज का दिन है, नोबडीज डेयर। सही। किसी ने कोशिश क्या सोचा भी नहीं कि हम कभी दोबारा जो है ना इनसे कहें कि हमें दिखाएं या बताएं। कहते हैं वो आवाजें ही हमारे लिए काफी थी, वो जो माहौल था ना, वो ही हमारे लिए काफी था। मैंने अपनी जागती हुई आंखों से, कानों से सुना ना वो सारा। बिल्कुल मतलब साथ वाले कमरे में, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हुआ है ना अक्सर आपके साथ। अब ये क्या पता, हमारी वीडियो में भी बच्चों की आवाजें आती कहीं ना कहीं। ये साथ वाले मेरे साथ जो है वो बोल। अच्छा, साथ वाले कमरे, मुझे याद आ गया, हमारे ऑफिस में बड़े मामले हुए हैं। अब मैं आपको नहीं जाने देता, मैंने कहा साथ लेकर चलो। अब सिराज भाई, अब मैं और वो साथ नहीं छोड़ता, आप साथ उधर पे। तो जी ये एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें हम सबके लिए एक सबक है कि वो कि अगर आपका एक शौक है ना, देखिए पत्ता नहीं हिलता रब की जात की मर्जी के बगैर, पत्ता नहीं हिलता, तो किसी की क्या मजा। अगर आपका एक शौक है, तजस्सुस है, आप डायरेक्ट दुआ कर लें। अगर आपका शौक है, आपके लिए बेहतर होगा, आपको दिखा दिया जाएगा, नहीं बेहतर होगा, आप मौज करें। सही। कभी खुद से जो है ना वो लिमिट क्रॉस ना करें। सही। 13-14 साल हो गए, आज भी जो है ना, यकीन करें, कहते हैं ना होश में रह के चलना है, फूंक फूंक के कदम रखने, यही कोशिश रहती है। बस अल्लाह पाक महफूज रखें जी आपको। कोई वजह है जब भी तो अल्लाह ने इनको पर्दे में रखा है ना, इनकी डायमेंशन नहीं अलग रखी है ना भाई। एक बहुत 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 जिसे कहते हैं ना कि एक डिटेल्ड इसके अंदर एक दुनिया है। आपको याद है, आज भी मैं कहता हूँ कि यार जो हम जानते हैं वो तो कुछ भी नहीं शिराज भाई। सही। वो तो कुछ भी नहीं। बहुत से ऐसे जवाब हैं इनके सवाल पैदा नहीं हुए अभी तक, सही जवाब मौजूद है। सही। नूरानी पे याद है ये जुमला निकला था। तो जी ये था जी वाकया हमारे अपने ही एक बड़े प्यारे भाई का। तो मैं आपको इतना बता देता हूँ, माशाल्लाह हमारे भाई अब्रॉड में रहे हैं बहुत अर्सा, देख कर आए हैं बाहर भी मामला, यहाँ भी। बहुत ही एजुकेटेड फैमिली माशाल्लाह, बहुत ही। हम उनके गानों के रिलीजिंग का साल तो बता सकते हैं ना? इतनी तो हम उनकी पहचान दे सकते हैं। बस समझ लें जो मेरा एज ग्रुप है ना, हमारी नौजवानी थी। सही। 97, 98, 2000, 90s कह लें, नौजवानी कह लें। तो लड़कपन जी जी, तो उनके जी अपने घर का वाकया है। सही। और माशाल्लाह से बहुत एजुकेटेड फैमिली, बहुत रेप्यूटेड फैमिली। सही। बहुत माशाल्लाह अच्छी, समझ लें कि प्यार मोहब्बत वाले। मुझे तो आपने बताया भाई, ये तो मैं तो उनका फैन ही था शुरू से। सही 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 सही, बड़े प्यारे इंसान माशाल्लाह। तो दीजिएगा जी फिलहाल इजाज़त, ज़िंदगी रही होगी इंशाल्लाह मुलाकात। मज़ा आया होगा बहुत ज़्यादा। वो जो एंड का जो सीन था ना, जो जब वो हवाएं चली ना, वो तो मैं विजन कर करके ना बस मत पूछें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।